नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जे क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन्स। तो चलिए आइए देखते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगन। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज करते हैं ये एक ट्रायंगल है। ये वर्टेक्स ए है, कोऑर्डिनेट्स x1 y1, वर्टेक्स बी कोऑर्डिनेट्स x2 y2, वर्टेक्स सी x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, डिटरमिनेंट मॉड। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला हुआ हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 होल मॉड। दिस मॉड मॉड इसलिए क्योंकि इसका साइन, जो डिटरमिनेंट का साइन है, वो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। अगर इसका साइन निगेटिव हुआ तो मॉड हम लगा दिए, तो निगेटिव को ये मॉड पॉजिटिव बना देगा। अगर ये इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव है तब भी मॉड पॉजिटिव रखेगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी निगेटिव हमारा नहीं होगा। अब हम देखते हैं, एक बात और मैं बता देता हूं, अगर ये जो x1 y1 कोऑर्डिनेट्स है ए का, बी का है x2 y2, सी का है x3 y3, अगर हम देखें ए बी सी, अगर ये कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा पॉजिटिव। अगर मैं फिर से बोलता हूं, अगर ये कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3 अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में हुआ इन एक्चुअल, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा पॉजिटिव। और अगर ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में है तो इसका वैल्यू होगा निगेटिव। तो हम यहां पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 will be positive or negative if x1 x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are in anti-clockwise or clockwise respectively। जिन लोगों को डिटरमिनेंट के बारे में नहीं पता है, मैं उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be half of mod of x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus
x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 मॉड। अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। Find the area of the triangle formed by points A minus 2 minus 3, B 3 2, and C minus 5 4। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट कहीं इधर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स क्वाड्रेंट निगेटिव, वाई क्वाड्रेंट निगेटिव। ये हो गया -2 -3। बी हमारा 3 2, बी कहीं यहाँ होगा, और सी -5 4 यहाँ कहीं होगा। सी देखते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मॉड ऑफ डिटरमिनेंट। इसको एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले ए का लिख लेते हैं, -2 -3 -2 -3 1 3 2 1 -5 4 1 डिटरमिनेंट। ये हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ, ये हो जाएगा x1। इसको मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा x1। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। हम लिखते हैं x1 y2 -2 इंटू 2 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 3 इंटू -3 प्लस x2 y3 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू -5 प्लस x3 y1 -5 इंटू -3 माइनस x1 y3 -2 इंटू 4 मॉड। ये हो जाएगा हमारा हाफ मॉड ऑफ -4 + 9 + 12 + 10
22 plus 15 plus 8 mod. तो हम इसे लिखेंगे हाफ 9 minus 4 5 plus 22 plus 23 हाफ. देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेने के बाद ये डिटरमिनेंट हमारा आया पॉजिटिव, ये हो जाएगा 25 यूनिट स्क्वायर. अब यहीं पे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं. If the area of the triangle formed by points A minus 2 minus 3, B 3 alpha and C minus 5 4 is 25 into square, then find possible values of alpha. तो अभी हमें पता था एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो फॉर्मूला हमने यूज कर लेते हैं. और 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, 3 डिफरेंट वर्टेक्स दिया हुआ है ट्रायंगल का. तो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है. ए हमारा है -2 -3, बी हमारा है 3 अल्फा और सी हमारा है -5 4. एरिया हमें पता है, एरिया इक्वल्स होता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ -2 -3 1 x1 y1 1. किसी को भी x1 y1 मान सकते, चलो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 sorry 3 alpha -5 4, this is 4 x3 y3 x1 y1 1 x2 3 alpha 1 x3 -5 4 1 mod. या इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a equals to half of mod of x1 y2 x1 y2 x1 this -2 into alpha -2 alpha minus x1 y2 x2 y1 3 into -3, so -9 plus x2 y3, so 3 into 4 12 minus x3 y2 -5 alpha, so -5 alpha plus x3 y1 -5 into -3 15 minus x1 y3 -2 into 4 -8 mod. एरिया हमें पता है 25 यूनिट स्क्वायर, so 25 equals to half mod of -2 alpha plus 9 -2 alpha plus 9 plus 12 plus 5 alpha plus 15 plus 8.
ये हो जाएगा, इधर हम ले आते हैं, ये हो जाएगा 50 इक्वल्स मॉड ऑफ 12 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 8, 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा, 3 अल्फा, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 8 29, 29 प्लस 5 34 प्लस 10 44। नाउ अब यहां से हम यहां आ जाते हैं, 50 इक्वल्स मॉड ऑफ 3 अल्फा प्लस 44। मॉड हम हटाएंगे तो 3 अल्फा प्लस 44 इक्वल्स लिखेंगे प्लस माइनस 50। एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 3 अल्फा प्लस 44 इक्वल्स टू होगा 50। मैं इसको मिटा देता हूँ। So 3 alpha equals to 50 minus 44, 6 alpha equals to 2। नेगेटिव साइन ले लेते हैं, नेगेटिव साइन जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा 3 अल्फा 44 इक्वल्स टू माइनस 50। सो 3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 50 माइनस 44, सो अल्फा इक्वल्स टू माइनस 94/3। तो अल्फा के दो वैल्यूज आए हैं। अल्फा के दो वैल्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम इसको एक बार अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो यहां आएगा पॉजिटिव, और जब हम क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेंगे तो यहां आएगा निगेटिव। इसलिए अल्फा के दो वैल्यूज आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने देख लिया। अब हम आते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद हम जनरलाइज करके एरिया ऑफ पॉलीगन हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में नहीं, सिंपल फॉर्म में हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज करिए एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट्स है x3 y3, डी का कोऑर्डिनेट्स है x4 y4। हम इसका एरिया लिखेंगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ x1 y2, x1 y2 माइनस x1 y2 कर लिए तो x2 y1, x2 y1 प्लस x1 x2 के साथ कर लिए। अब आते हैं यहाँ पे b और c के साथ, x2 y3, x2 y3 माइनस x2 y3 के लिए x3 y2, x3 y2 प्लस नीचे लिख लेता हूं मैं। फिर a b के हो गया, b c हो गया, c d पे आते हैं तो x3 y4, x3 y4 माइनस x3 y4 x4 y3, x4 y3 प्लस ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हमने लिया, अब डी ए ले लेते हैं। क्या होगा x4 y1, x4 y1 माइनस x1 y4 और मॉड। मॉड हम इसलिए लगा रहे हैं, फिर से मैं बताता हूं, मॉड हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर ये वर्टिसे के जो कोऑर्डिनेट्स हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में होगा तो इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव,
अगर ये वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में होगा तो इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव। तो क्योंकि एरिया हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमने मॉड लगा दिया कि अगर ये इसके वैल्यू अगर पॉजिटिव आते हैं तो मॉड लगा हुआ है तब भी पॉजिटिव होगा, अगर इसके वैल्यू नेगेटिव भी आ गए तभी मॉड लगा हुआ है तो वो मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। इसलिए हमने यहाँ पे मॉड हमने लगाया है। तो हम फिर से लिख देते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा सपोज कर लेते हैं दिस वन इज कॉल्ड, सपोज कर लेते हैं कैपिटल एक्स। तो ए इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ कैपिटल एक्स, इस पूरे को हमने कैपिटल एक्स मान लिया है। The value of capital X will be positive or negative when A, B, C, D are in anti-clockwise or clockwise respectively। तो आप निकाल सकते हैं, हम इसका एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप खुद से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला, सिमिलरली हम एरिया ऑफ क्वाड्रेटर भी निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम देखते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए, थ्री पॉइंट्स A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 will be collinear if value of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये आया कहां से है, मैं एक बात बताता हूं। अगर हम एक ट्रायंगल ले लें ए बी सी, और अगर ए बी सी कोलिनियर होगा तो ये पॉइंट यहां पे होना चाहिए, ये पॉइंट यहां के बजाय यहां होना चाहिए। इसका मतलब ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, इसका एरिया 0 हो जाएगा। इसलिए अगर इसका एरिया हम निकालें तो ये था हाफ मॉड इक्वल टू 0, तो हाफ उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। इसी को हम चाहें तो आगे बढ़ा के लिख सकते हैं x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस
x3 y1 माइनस x1 y3 इक्वल्स टू 0। तो 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के कंडीशन ये है, या आप ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर होने का मतलब है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होना। जैसे एक लाइन है, सपोज करिए अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, एक ही लाइन पर लाई करता है तीनों पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, हम उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करे तो हम उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने के कंडीशन, 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के कंडीशंस, सॉरी कंडीशन यहाँ पे है अगर तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है हमारा, इफ पॉइंट्स points 1 1 0 5/3 and alpha alpha 1 are collinear, then find alpha। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these 3 points will be 0. That means value of determinant will be 0, 1 1 1 0 5/3 1 alpha 1 1 will be 0। या इसको हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं x1 y2, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y2 x1 y2 1 into 5/3 to 5/3 minus x2 y1 0 into 1 plus x2 y3 0 into 1 minus x2 y3 minus x3 y2 मतलब 5/3 अल्फा प्लस x3 y1 अल्फा माइनस x1 y3 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 5/3 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 5/3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम एक साथ रख लेते हैं। अल्फा 1 माइनस 5/3 इक्वल्स 1 माइनस 5/3 1 माइनस 5/3 ये और ये कैंसिल हो गया, सो अल्फा इक्वल्स टू 1। दिस इज आंसर। आज यहीं तक रहते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।